हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पांडुलिपि बताने वाला हूँ कि पांडुलिपि क्या होता है। ठीक है। और इसका क्या क्या इस्तेमाल होता था पहले, इसको क्यों लिखा गया था, इसका इम्पोर्टेंस क्या था, और इस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये शुरू करते हैं कि पांडुलिपि होता क्या है। तो आप ऊपर देख सकते हैं पांडुलिपि, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर इसका परिभाषा आपको देखें तो यहाँ देख सकते हैं परिभाषा किसको बोला जाता है। हाथों से लिखे गए मूल दस्तावेज, ग्रंथ या पुस्तक को पांडुलिपि बोला जाता है। मतलब जो हाथों से जो चीज़ लिखा जाता था पुराना समय में, उसी को पांडुलिपि बोला जाता है। अब आगे डिस्कस करेंगे कि इसको किस पर लिखा जाता था, इसको कैसे संरक्षित किया जाता था, इसको क्यों लिखा जाता था, ये सब आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है। तो अगर आगे जाने कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ पांडुलिपि का, तो यहाँ एक गलत से हांडू लिखा गया, इसका यहाँ पांडु लिखाना चाहिए था। पांडु मतलब होता है पुराना और लिपि मतलब होता है लिखावट, अर्थात हाथों से लिखा हुआ पुराना या मूल दस्तावेज। अर्थात किसको बोलता है पांडुलिपि, जो हाथों से लिखा हुआ है और पुराना हो, उसी को बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक है। अगर हम इसका इम्पोर्टेंस को देखें तो यहाँ देख सकते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इसका। इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत, ये देख सकते हैं इतिहास का ये अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है पांडुलिपि। क्योंकि हम लोग को पुराने समय में क्या होता है, उस समय राजा क्या क्या काम करते थे, उसका संस्कृति क्या था, वो कैसे रहते थे, ये सभी की जानकारी हमारे पास कुछ लिखित दस्तावेज जो होता है उस समय पांडुलिपि पे ही लिखा जाता था कि उस समय राजा क्या क्या करते थे, राजा का कैसा शासनकाल रहा था। वो सब अपना क्या चीज़ पे लिखवाते थे, पांडुलिपि। पांडुलिपि और जो लिखवाते थे वो किस पर लिखवाते थे, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो महत्व क्या है, प्राचीन साहित्य, भाषा, धर्म, विशेष, विज्ञान, कला आदि की जानकारी देती है। हम लोग को ये भी पता चलता है कि उस सब का कला कैसा था, वो सब का विज्ञान में कितना पहुँच था, विज्ञान का तकनीक उस समय कितना विकसित हो चुका था। ये सब की जानकारी कब का, हमारे इतिहास का, हमारे पुराने समय में, कि वो उस समय राजा कैसे अपना शासनकाल व्यवस्थित रखते थे, क्या क्या उसके पास पद्धति थी। ये सभी हम लोग को किससे जानकारी मिलती है, पांडुलिपि से। ठीक है। हमारे संस्कृति विरासत सुरक्षित रहती है और हमको पांडुलिपि से ये भी पता चलता है कि हम लोग का राजा कैसे, हम लोग का राजा के या हम लोग का पुराने समय में हम लोग का संस्कृति कैसा था, समझे। तो ये सब हमें किससे पता चलता है, पांडुलिपि से पता चलता है। अगर हम पांडुलिपि की विशेषता देखें यहाँ पे, तो क्या विशेषता है, ये हाथों से लिखी जाती थी। पांडुलिपि किससे लिखा जाता था, ये हाथ से लिखा जाता था। ये मूल और अद्वितीय होती थी। मूल और अद्वितीय का मतलब क्या होता था कि इसके जैसा कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये हाथ से लिखा जाता था, तो इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर कॉपी करेगा तो उसका राइटिंग चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता था, मूल एक ही होता था और अद्वितीय होता था, यूनिक होता था। और ये क्या होता, सीमित संख्या में उपलब्ध होती थी। सीमित संख्या में उपलब्ध होने का कारण क्या था, क्योंकि एक ही व्यक्ति कोई लिखता था उसको, तो उससे क्या होता था, वो एक सीमित संख्या में रहता था। नेक्स्ट क्या है, समय के साथ नष्ट होने की संभावना रहती थी, क्योंकि उसको पेड़ के पत्ते पे, ताड़पत्र पे, भोजपत्र पे, पेड़ों के छाल पे लिखा जाता था, इसलिए समय के साथ वो क्या होता था, नष्ट हो जाता था। उसका संभावना भी रहता था और बहुत सारा पांडुलिपि हम लोग का नष्ट भी हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं पांडुलिपि के प्रकार। ठीक है। तो पांडुलिपि के प्रकार क्या आते हैं, तो लिखने की सामग्री, किस किस चीज़ पे लिखा जाता था, यहाँ देख सकते हैं लिखने की सामग्री। तो किस किस चीज़ पे लिखा जाता है, ऊपर मैंने डिस्कस भी किया, भोजपत्र पे, यहाँ देखिए भोजपत्र पे, ताड़पत्र पे, कपड़ा पे, कागज़ पे, ताम्रपत्र। ठीक है। और इसको अभी संरक्षित कहाँ रखा गया, अभी भी हमारे पास बहुत सारा पांडुलिपि है, तो उसको कहाँ संरक्षित रखा गया है, तो मठ में, मंदिर, पुस्तकालय, निजी संग्रह, अभिलेखागार, यहाँ पे अभी भी बहुत सारा पांडुलिपि को संरक्षित किया गया है। अब पांडुलिपि किस किस टाइप का होता था, मतलब होता है ना कि पांडुलिपि में क्या क्या चीज़ लिखा गया है। तो धार्मिक ग्रंथ टाइप का पांडुलिपि हो सकता है, उसमें धर्म के बारे में लिखा गया होगा। साहित्यिक ग्रंथ हो सकता है कि उस समय का साहित्य क्या था। ऐतिहासिक, उस समय के इतिहास, उस समय के इतिहास क्या था। वैज्ञानिक ग्रंथ, उस समय विज्ञान कितना खोज कर पाया था, क्या क्या उस समय विज्ञान के पास तकनीक था, ये सब का प्रकार होता है। दार्शनिक ग्रंथ, उस समय का दार्शनिक क्या क्या था, कैसा था दार्शनिक। कला एवं संगीत संबंधी ग्रंथ। अब उस समय जो था पांडुलिपि तो लिख लेता था,
लेकिन उसको संरक्षित कैसे किया करता था, अर्थात उसका संरक्षण का क्या विधि था। तो उसको संरक्षित करने के लिए उचित तापमान व नमी में रखना होता था, क्योंकि अगर एक लिमिटेड टेम्परेचर से ज़्यादा उसको अगर रखेंगे कहीं पे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा पांडुलिपि, क्योंकि उसको भोजपत्र ताड़ पर इस पर लिखा जाता था। दूसरा क्या होता था, कीटों से बचाव किया जाता था। अगर उस पर कीट लग जाएगा तो क्या होगा, कीट पत्ता को खा लेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो संरक्षण की ये भी विधि थी। नियमित सफाई किया जाता था उसको, जो पांडुलिपि होता था उसको नियमित हम लोग सफाई करते थे, हम लोग का पूर्वज, और अभी भी करना पड़ता है। और अगर इसको डिजिटलीकरण कर दें, मतलब डिजिटलीकरण करने का क्या मतलब होता है, जो अभी मेरे पास पांडुलिपि है उसको हम लोग फ़ोटो खींच के PDF बना देंगे, तो हम लोग को उसको डिजिटलीकरण कर दें, इसी को बोला जाता है डिजिटलीकरण। तो डिजिटलीकरण से भी हम लोग पांडुलिपि को बचाव कर सकते हैं। सुरक्षित आवरण में रखना, एक ऐसा जगह पे रखना जहाँ पे ना कीट हो, ना अधिक टेम्परेचर हो, ना पानी आता हो, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग संरक्षित करते थे। अब नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ अब इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण दिया हुआ है, वेदों की पांडुलिपियाँ होता था उस समय हम लोग का। यहाँ देखिए, रुकिए थोड़ा सा, वेदों की पांडुलिपियाँ होता है, रामायण महाभारत हस्तलिखित प्रतियाँ, रामायण महाभारत का भी हम लोग का पांडुलिपि में मिला है। बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे, बौद्ध क्या होता है, बौद्धिज्म क्या होता है, तो उसमें जानेंगे। जैन आगमों की पांडुलिपियाँ, अगर BPSC TRE या किसी और एग्ज़ाम के लिए हम लोग देखें तो पांडुलिपि क्या होता है, हाथ से लिखी मूल प्रति। यह इतिहास के प्राथमिक स्रोत में से एक है। यह क्या इतिहास के प्राथमिक स्रोत में से एक है। प्राचीन भारत में ज्ञान, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण का मुख्य माध्यम पांडुलिपि थी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं संभावित क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। ये सिर्फ BPSC के लिए नहीं है, यह BPSC TRE टीचर के लिए नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक लाइन में देखें, निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो क्या होता है, पांडुलिपि हमारे अतीत की धरोहर है, जो इतिहास, संस्कृति और ज्ञान का अमूल्य स्रोत है, एक वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा है कि पांडुलिपि क्या होता है, उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। ये सभी हम लोग का जो क्वेश्चन है, ये टीचर के साथ साथ बिहार के इन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी जिसमें GS पूछा जाता होगा। ठीक है, और ये NCERT बेस्ड है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ, तो पांडुलिपि क्या है। पहला ऑप्शन है मेरा, मुद्रित पुस्तक, हाथ से लिखा गया मूल दस्तावेज, समाचार पत्र, सरकारी रिपोर्ट। तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं क्या होता है पांडुलिपि, हाथ से लिखा गया मूल दस्तावेज को ही हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, पांडुलिपि प्राचीन भारत में मुख्यतः किस पर लिखी जाती थी। प्लास्टिक पे, ताड़पत्र, भोजपत्र, स्टील, सीमेंट। तो आप लोग ऊपर में पढ़े हैं किस पर, ताड़पत्र पे लिखा जाता था, ऑप्शन बी। इतिहास के अध्ययन में पांडुलिपि किस प्रकार का स्रोत मानी जाती है, द्वितीयक, प्राथमिक, मौखिक, आधुनिक। तो हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं कि इतिहास में हम लोग का एक ही स्रोत मिलता है कि उसमें कि इतिहास क्या था, कला क्या था, ये सब का जानकारी हमें किससे मिलता है, पांडुलिपि से। तो ये हम लोग का कैसा स्रोत हो जाएगा, ये हम लोग का प्राथमिक स्रोत हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और हम लोग को इतिहास के बारे में, इतिहास ये 100-200 साल नहीं, हज़ारों साल पहले के इतिहास किससे जानकारी मिलता है, तो उसका जो सोर्स है वो है पांडुलिपि। तो ये कैसा मेरा स्रोत हो गया, ये मेरा प्राथमिक स्रोत हो गया। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पांडुलिपि नहीं है, हस्तलिखित रामायण, ताड़पत्र पर लिखा ग्रंथ, छपी हुई पुस्तक, भोजपत्र पर लिखा वेद। तो कौन सा होगा, छपी हुई पुस्तक। छपी हुई पुस्तक मेरा पांडुलिपि नहीं है, क्योंकि पांडुलिपि उसी को बोलते हैं जिसको हम लोग हाथ से लिखते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, क्या पांडुलिपि का संरक्षण कहाँ किया जाता था, मठ एवं मंदिर, पुस्तकालय, अभिलेखागार, उपयुक्त में से सभी। तो कहाँ किया जाता था, ऊपर हम लोग पढ़े थे, मठ में भी किया जाता था, पुस्तकालय में भी किया जाता था, अभिलेखागार में भी किया जाता था, उपयुक्त में से मतलब उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है,
तो ये सब जो है हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और एक छोटा सा टॉपिक था। इसको और देख सकते हैं, पांडु मतलब पुराना लिपि मतलब लिखावट होता है, यही सब दिया गया है। ठीक है, पांडुलिपि किसे कहते हैं यहाँ देख सकते हैं। हाथ से लिखे गए मूल दस्तावेज ग्रंथ या पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि किन किन सामग्री पर लिखी जाती थी? ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़ा, कागज़, इस पर लिखा जाता था। ठीक है, और नीचे अगर देखें, पांडुलिपि इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत है और प्राचीन ज्ञान, संस्कृति तथा साहित्य की जानकारी देती है। वो हम लोग का कैसा स्रोत है? तो पांडुलिपि हम लोग का प्राथमिक स्रोत है। अगर हम लोग अभी से लगभग हज़ारों साल पूर्व जाएंगे तो हम लोग का अगर कोई चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है तो वो सब की जानकारी हमें पांडुलिपि से ही मिलता है। तो ये मेरा कैसा स्रोत हो गया? ये मेरा प्राथमिक स्रोत हो गया। ठीक है, चलिए यही एक वीडियो था छोटा सा टॉपिक पे, और ये जो था टॉपिक ये NCERT बेस्ड है और ये क्लास 6 का चैप्टर का है। ठीक है, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर इसका शॉर्ट नोट्स चाहिए, डायग्राम वाला फिगर, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, थैंक्स।